की सरकार है, रांडे हैं, खट्टर रांडा, मोदी रांडा, इनकी क्या सरकार है? सबके में मोदी की सरकार हो रही है, कुछ नहीं ना इन बेरा नहीं बड़का का। स्वागत है आपका, आप देख रहे थे हिंद वॉरियर न्यूज में शौर्य कौशिक आपके साथ। और आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 1000 से ज्यादा महिलाओं ने सांपला बॉर्डर पे किसान आंदोलन में दिया अपना योगदान और इसी के साथ मोदी सरकार पर साधा सीधा निशाना और कह डाली बड़ी बात कि आने वाले इलेक्शंस में 5 राज्य में मोदी की सरकार नहीं बनने देंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता प्रगति पांडे की। नमस्कार, स्वागत है आपका दी हिंद वॉरियर में। मैं प्रगति पांडे और इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ सांपला टोल प्लाजा के पास, जहाँ पे महिलाओं ने, किसान महिलाओं ने आंदोलन किया हुआ है अपने हक के लिए। साथ में किसान भाई भी मौजूद हैं उनके, जिन्होंने अपने हक के लिए आंदोलन चलाया हुआ है। आज हम सीधी बातचीत उन महिलाओं से करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे उन लोगों ने यहाँ पे मंच को संभाला हुआ है, अकेली महिलाओं ने, वो आज संबोधित कर रही हैं पूरे मंच को। आज हम सीधी बात उन महिलाओं से करेंगे कि आखिर उनका मुद्दा क्या है। आपका मुद्दा क्या है यहाँ बैठने का, और आप कब से यहाँ बैठी हुई हैं? रोड पर बैठा रखे हम। बात सुनो जी, जब हमारा मोदी थे आ जाना गेटी पकड़ के और न खींच लेंगे। हमारे बड़का की बराबरी, हमारे किसाना की बराबरी कर रखी है। वालों गाई हमारी पेंशन खान लग रहा, बुढ़ापे 60 साल के अनुका है, डॉक्यूमेंट दो कितने लेवा डॉक्यूमेंट ऑर्डर बूढ़ी लोग आई ना बेटा इब नौका दिया जाग गई बाहर भाई सब जाग गए। इब नो सोच लियो चाहिए 4 साल धरना चल है, हम उठाएंगे नहीं। मोदी ने मुद्दा मार के उठाएंगे। हम डरनाले है नहीं बेटा, हम नहीं डराएंगे, ठीक है। इब हम नहीं डर ना बाण ना भाई, हम इन तक करेंगे। आपको लगता है कि आज इस आंदोलन के बाद सरकार आपकी बात सुन लेगी, और नहीं सुनी तो मुद्दा मार देंगे। सुननी पड़ेगी, बारा हो रहा सुनेगा, खींच के लेवांगे, खींच के कुर्सी ने कितना दिखो खींच के लेवांगे। और जा हमारे देश में बढ़ गया किते, मोदी ने चिंता नहीं छोड़ेंगे। कति नेता नहीं बनाई, वो नेता हम न बनाया था बेटा। नहीं बड़का का क्यों है, रांडा की सरकार है, रांडे हैं, खट्टर रांडा, मोदी रांडा, इनकी क्या सरकार है? सबके में मोदी की सरकार हो रही है, कुछ नहीं ना इन बेरा नहीं बड़का का। मुझे बताइए कि आज आप लोग का मुद्दा क्या है, बेसिक मुद्दा क्या है यहाँ बैठने का? बेसिक मुद्दा हमारा एक तो हमारा जनतंत्र बचाओ, जो हमारा जनतंत्र है, लोकतंत्र है, जिसपे ये संविधान ने जो हमें लोकतंत्र में अधिकार दिए थे महिलाओं ने, उसको बचाने की लड़ाई पीक पे आई हुई है। इसने कोई भी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाला जो तबका है ना, चाहे वो मजदूर है, कर्मचारी है, महिलाएं हैं, किसान है, कोई भी आप मामला ले लो, छात्र हैं, उनका सबके गला ढांपने, संवैधानिक जो हक है उनको तोड़ने का, मारने का, उनको दबाने का इन्होंने निरंकुश शासन ये कर रहे हैं। और हमारा लोकतंत्र खतरे में है, उस लोकतंत्र को बचाना हमारी जिम्मेवारी है आम नागरिक की, ठीक है। दूसरा हमारा ये था कि राजनीतिक सुरक्षा की पहली चीज़ तो ये है कि हमारा सामाजिक, आर्थिक और जिस भी रूप में हमारा योगदान है महिलाओं का, आज क्योंकि महिला दिवस है तो ये आज ये मुद्दे हैं, ज़बरदस्त ज्वलंत मुद्दे हैं कि हमारी जो सामाजिक, आर्थिक और वो चीज़ें जो साथ साथ बढ़नी चाहिए थी, वो उन पे लगातार हमले हो रहे हैं। वो सुरक्षा चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो लोकसभा में हो, हमारे पक्ष की है जो 50% हम रिजर्वेशन की बात मांग कर रहे हैं, वहाँ पर वो सुरक्षा होनी चाहिए ताकि हमारे पक्ष की नीतियाँ बने। महिलाओं की प्रॉब्लम जो अभी आपके सामने रख रही थी महिलाएं प्रॉब्लम है ना, 800 रुपये सिलेंडर हो गया, कितना होगी? दूसरी तीसरी तो डिमांड हमारी काम का अधिकार। एक महिला जो है, मैं KMP पे भी जब बात हो रही थी तो ये बात आई थी, एक महिला, आप किसी 60-70 साल की उम्र की महिला के आगे जाओगे ना, उनके बेटी को काम होता दिए, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, ठीक है ना। इतनी बालक रुंदे आंडा हमारी छोरी न्यू अपन का अक्सरिया की सुरक्षा बेबे हैं, खर्चे चलते नहीं। और छोरिया ने कम पढ़ी लिखी, MA BEd PhD करी छोड़ी, 4-4 हज़ार में प्राइवेट दुकाना पर खड़ी हैं, शर्म तो मर जाए हमारा सिर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मुद्दा है खाद्य सुरक्षा का, जो इतने महिलाओं ने इतने संघर्ष करके जो इस खाद्य सुरक्षा के और ये अपने डोमेस्टिक वायलेंस करिए जो कानून बनवाए थे जान दे के, वो सारे के सारे वापस हो गए हैं।
खाद्य सुरक्षा के जो अभी किसानों के कानून के वस्तु अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो खाद्य सुरक्षा का जो हमें मिला हुआ था अधिकार, वो हमारा सारा खत्म करने की, उसमें चाहे वो आंगनवाड़ी हो, मिड डे मील हो, जो गरीब से गरीब तबका, जो बच्चे थोड़ा बहुत उनका एक टाइम पेट में रोटी पड़ जाया करती, वो बंद होएगा और ये उसकी जीने मरने की लड़ाई होगी। तो खाद्य सुरक्षा को उस पर ले आए ये लोग, उसको वो खतरे में है। उसके बाद हमारा जो है ना काम का अधिकार हो गया। और कितने सुरक्षा, महिला सुरक्षा का आप मामला ले लो, अभी जस्टिस सुरक्षा कहाँ पे रहेगी? 4 दिन पहले जस्टिस बोबड़े ने, अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस बोबड़े, उन्होंने क्या बोला है, एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता थी, उसके बारे में वो जब सुनवाई चल रही है तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जो जिसने बलात्कार किया है वो अगर आपसे शादी करने को तैयार तो आप मान जाओ, कर लो शादी। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा है, जिसके भरोसे न्याय है देश का। उसके बाद आप चीफ जस्टिस ऑफ, पहले जो गोगोई रह गए, गोगोई के खिलाफ सेक्सुअल हरेसमेंट का वो था मामला था, उस जो कमेटी बनी उसके वो जज खुद बन गए, खुद जज बनकर खुद अपने आप को क्लियर चिट दे दी कि भाई मेरे खिलाफ कुछ नहीं सबूत मिले, मैं बेगुनाह हूँ, कोई सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं करी मैंने। तो ये सिस्टम है, तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो ऊपरले स्तर पे जब ये है तो निचले स्तर पे आप देखो कि क्या हाल है हमारी बेटियों का और महिलाओं का। तो ये लड़ाई हमारी और ज़्यादा चलेगी नहीं, संघर्षमयी होगी, लेकिन महिलाएं संघर्ष से डरती नहीं हैं। और आपको ये भी पता है, ये जो जन आंदोलन जब बनते हैं ना और महिलाएं जब आगे आती हैं, और वो वाकई में आगे आई हुई हैं, आप पूरे देखो, कल से लेकर आज तक कम से कम 50,000 महिलाओं ने यहाँ से गुजरी हैं टिकरी बॉर्डर की तरफ। ये तो मैं एक बॉर्डर का नाम ले रही हूँ, बाकी और 5 बॉर्डर हैं। तो मतलब 50,000 महिलाओं का जाना मैटर करता है। यहाँ पे हमारा लंगर खत्म हो गए 2-2, 3-3 बार। तो ये स्थिति है। तो महिलाएं जब उतरती है ना मैदान में तो जीत कर निकलेंगी। लंगर पे भी बहुत सवाल उठते हैं सरकार की तरफ से कि अगर लंगर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। कोई बात नहीं जी। ये देखो किसान कमाता है तो लंगर चला रहा है। किसान तो बेबे ये जब नए लंगर का क्या मतलब हो गया, जब ये सरदार विदेश में या उत्तराखंड में कितने भी आपदा हो तो युड़ जहाँ पहुँचा, जब तक इनकी सरकार ऐसा भी बोलती है कि ये कौन सा मुफ्त में अपनी अनाज देते हैं, जो ये कहते हैं कि हमने दिया, ये मुफ्त में तो नहीं देते, ये पैसे लेते हैं। इस तरीके से जब सामने से सरकार की तो मंशा यही है कि नकारने की या एक वो करने की, उसको विफल करने करे जाए। हमें पता है कि हम अपना कैसे, जब अब ये लॉकडाउन होया, लॉकडाउन में आप बिलीव करो, शहरों में तो हम शहरों में थे और जो लोग गांव में थे ना, गांव के लोग, मजदूर लोग भूखे नहीं मरे। वो इसलिए नहीं मरे कि वहाँ पे एक संस्कृति है बांट के खाने की। कोई बात नहीं, थोड़ा उनका घाटा था बेबे, कोई बात नहीं, मरने नहीं चाहिए, काम इन वो दो नाच दो, ऐसे ही ठीक है। तो ऐसे ही लंगर का भी अपना सिस्टम है बेबे। लंगर में आप जाकर देखो, कितने भी लंगर के नाम का तो लोग आप पे ऑर्डर ठठाकर भरा बेबे, लोग आते जाते, कोई वो नहीं, अपना बेहिसाब, मतलब कोई कीमत दे जाओ, कोई कमी नहीं है। तो वो मोदी जी ने तो जो कहना है कह लो, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो बीमारी थोड़ी थी, कोई बीमारी थी, उसने सब कुछ बेचना था, रेल है सब कुछ बेच कर दर दिया। प्राइवेट बालक धन देख रहा है, वो ज्यादा वो भाड़ा नहीं लगा था, वो दोगुने लग गए, रास्ते नहीं छोड़े। उससे ऊपर जो यूँ बताओ, यूँ मतलब कर क्या बेचन साहब, जमींदार अनपढ़ है बेचारे, क्या बेचेंगे? कुछ भी नहीं बेच सकते। अरे उसने बेचन क्यों कर जाएंगे? अनपढ़ है क्यों बेचेंगे? सबके मुख निशान ले लियो। इसको महिला सुरक्षा से जोड़ के देख। अपनी बेटियां जब इसमें आएंगी तो क्या हालत होगी हमारी बेटियों की। ना पढ़ाई की तरफ जा रही हैं, पढ़ाई स्कूल बंद कर दिए, वापस मंदिरों में और घर में घुसा, मतलब स्कूल बंद कर दिए, कॉलेजों के कोई, इस मोदी सरकार ने आने के बाद कोई नया स्कूल नहीं खोला, कोई नया कॉलेज नहीं खोला। ड्रामे करती है कि वहाँ कॉलेज खोल दिए, वहाँ, जबकि सब प्राइवेट कर रखे हैं, सब प्राइवेट कोई कॉलेज खुल रहे थे। हमारी शिक्षा और उस पर डाका है, खासकर लड़कियों का, बेटियों का, क्योंकि ये मनुस्मृति के वाहक हैं। उसी संस्कृति को ये आगे चलाना चाह रहे हैं। मनुस्मृति में एक ऊंचा बाकी नीचे, उसी संस्कृति की ये चमार हैं, ये जाट हैं, ये चूड़े हैं, ये खटीकर, ये दानक है, ये न्यू है, ये चीज करके लड़ाई के लिए लड़ाई करेंगे, इस बात के में आ रहे हैं ये, और कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा जो बेटियों का बलात्कार अगर की बात करें तो सबसे ज्यादा, अगर आप देखोगे आंकड़े उठा के, बीजेपी की सरकारी के जो मंत्री हैं
वो सबसे ज्यादा वो बलात्कारी हैं और जो क्योंकि वो खुद बलात्कारी हैं, इसलिए वो चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर वाला कठुआ वाला मामला हो, उनके पक्ष में उन्होंने रैलियां निकाली हैं बीजेपी सरकार ने। तो आप उनकी देख लो, उनकी मेंटलिटी क्या है, उनकी मानसिकता क्या है। और वो कहते हैं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम ये कह रहे हैं कि ये आज महिला दिवस के दिन हमने संकल्प लिए यहाँ पे 3-4 कि बेबे लड़ाई बहुत मजबूत करनी है और आगे बढ़ना है। जो हमारे हकों पे डाके डाले उनको हमें पार करते हुए दोबारा से अपनी मंजिलों को हासिल करना है। 5 राज्य चुनाव जैसे अभी हो रहे हैं विधानसभा चुनाव, तो उस पे भी मोदी सरकार बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, कार्य कर रही है। और जैसे हमने राकेश टिकैत जी का भी बयान सुना था हाल ही फिलहाल में कि उन्होंने कहा भी था कि हम इन 5 राज्य चुनाव में भी आंदोलन करेंगे। तो इस पे महिलाओं का क्या रोल रहेगा अगर आने वाले समय में ये होता भी है तो? देखो जी, बिल्कुल हाँ, एक महिला यहाँ पे अगर मैं नहीं करी जो से जैसे संयुक्त मोर्चे किसान की तरफ से आह्वान आएगा, अगर महिलाओं के लिए कोई आह्वान आता है कि शामिल होने के लिए तो जरूर जाएंगे। और मैं ये कह रही हूँ कि एक महिला तैयार है जाने के लिए, सब अपनी अपनी हाँ एक बक्सा तैयार करने बैठी है। किसी भी राज्य में जो इलेक्शन होंगे वहाँ जाने के लिए, टाइम लगाने के लिए तैयार है। आह्वान की वेट कर रहे हैं हम संयुक्त मोर्चे किसान। आप राकेश टिकैत जी के इस बयान से वो रखती हैं, सहमति रखती हैं कि अब अगर इन 5 राज्य चुनाव में जाना पड़ा और अपील करनी पड़ी तो रख के दें? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है और डट के लड़ेंगे। और हमें पता है कि हमारी जरूरत भी है, हम बल्कि थोड़ा संयुक्त मोर्चे की को थोड़ा ये भी हम अपनी तरफ से भी कभी बताने जाएंगे, रखेंगे कि जी भेजो हमें, है ना। न्यू थोड़ा ना कि फ्रंट पे हमारे बालक लड़ेंगे, इन फ्रंट हम भी लड़ लेंगे। और महिलाएं बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। आज की ये जो आज सभा हुई, यहाँ बहुत अच्छी सभा हुई, कम से कम 600-700 के करीब यहाँ महिलाएं शामिल थी, बहुत बढ़िया तरीके से वो हुआ। लेकिन अभी एक डेथ की खबर आई थी, इसलिए ये प्रोग्राम थोड़ा सा बंद कर दिया है। और लेकिन हमने यहाँ पे संकल्प लिए हैं और उन संकल्पों को हम आगे बढ़ाते हुए अगले साल फिर संकल्प क्या संकल्प लिए हैं आप लोगों ने आज यहाँ? संकल्प ये लिए हैं कि मैंने बताया आपको, जनतंत्र पे जो हमले किए हैं उनको दोबारा से हासिल करना, काम का अधिकार मिलना, ठीक है ना। हमारी जो राजनीतिक जिसे हमारी वोट लेके जो ये चोरी करते हैं, हमारी सारी वोट लेके पीपी भर के जो ये चोरी करते हैं, वहाँ पे महिलाओं की पकड़ मजबूत होनी की हम ठानी हमने, वहाँ महिलाओं को मजबूत करेंगे। जो महिलाएं कैंडिडेट उठेंगी उनके वो देखते हुए उनको हम आगे बढ़ाएंगे बढ़िया से और उनको शामिल किया, ताकि हमारी बाद आज अब तक तो आप लोगों को हम देख ही रहे थे कि आप लोग फ्रंट रूट पे खेल रहे हैं, मतलब यहाँ धरना दे ही रहे हैं, बट आज महिलाएं भी आपकी यहाँ बैठी हुई हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे? आज इन्हीं पहले हम यहाँ आज इन्होंने मंच को पूरा संबोधित किया है। पूरा मंच का संचालन भी महिलाओं ने ही किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन इस आंदोलन के चलते जो ऐतिहासिक किसान मजदूर आंदोलन जो चल रहा है, उसमें महिलाओं की जो भूमिका है, जो आगे बढ़ के आई हैं पूरे देश की महिलाएं, उसमें इसका महत्व महिला दिवस का और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और भारी संख्या में यहाँ पे महिलाओं ने हिस्सा लिया रोड टोल के ऊपर, और मंच का संचालन भी इन्होंने किया। आज इन्होंने ही सारी कार्रवाई यहाँ पर जो धरना की जो चल रही है वो करी। तो किसान होने के नाते आपकी क्या बात है जो आप सरकार से कहना चाहते हैं, जिसके ये 3 महीने से लगातार चल रहा है और 2 महीने से 2.5 महीने से तो बात भी नहीं हुई है सरकार से, उससे पहले बातचीत हो रही थी, तो अब आप लोग को क्या लगता है कि ये आंदोलन किस राह की ओर जा रहा है? देखिए, बिल्कुल साफ है। हम अब भी अगर सरकार ये पूछती है कि हम क्या कहना चाहते हैं, ये तो बहुत ही मतलब हास्यास्पद बात है। पूरी दुनिया को पता है कि भाई 3 जो काले कानून मोदी सरकार लेके आई है, पूरी तरह से काले कानून हैं। ये पूछते हैं भाई कैसे हैं काले? भाई काले मन से बनाए, काली रात को बनाए, बैक डोर से बनवाए, कोरोना काल में बनाए, बिना किसी से विचार विमर्श करवाए बनाए। लोकसभा और राज्यसभा में इसके ऊपर बहस नहीं होने दी, राज्यसभा में धक्के से पास करवाया। उस दिन भाजपा जो है राज्यसभा के अंदर अल्पमत में थी, और ये एक दिन में नहीं बनाए हैं, सोची समझी चाल के तहत ये कानून बनाए गए हैं। पहले सेलो जो स्टोरेज जो इनका वो है, अडानी को इन्होंने पूरा FCI को डिसमेंटल कर दिया है। एक तरीके से ये MSP समाप्त करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट पूरी तरह से कन्फ्यूज है। चालाक तो है, उसके साथ साथ कन्फ्यूज भी है। वो पहले कहते हैं कि अभी सिर्फ देश में 6% किसानों को ही
एमएसपी मिलता है। अरे ये तो फिर और भी तुम्हारे लिए शर्मनाक बात है। सिर्फ 6% किसान को ही अगर एमएसपी मिल रहा है तो तुम सत्ता में आए हो, कम से कम 50-60% किसान को तो एमएसपी दिलवाओ दूसरे उसमें। आप वो 6% को मिल रहा है उसको भी समाप्त करना चाहते हो। और तरह तरह के बहाने मोदी सरकार इसमें बना रही है। साफ उन्होंने माना भी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ में जो किसान संघर्ष मोर्चा है हमारे, जिसके 40 सदस्य हैं, उनके सामने माना कि हाँ हमारे से गलती होगी, हमने किसी से विचार विमर्श नहीं किया। सरकार ऐसा भी कह रही है या लोग कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं अब आंदोलन के सहारे। राजनीति बिल्कुल, हम तो बोल रहे हैं ये हमें खालिस्तानी बोलते हैं, हमें पाकिस्तानी बोलते हैं, हमारे रास्ते में कीले अड़ाते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, हमारे ऊपर वो डालते हैं, हमारे अंदर अपने असामाजिक तत्वों को भेज करके घटिया हरकतें करते हैं, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे बनाते हैं, जवान लड़कियों पे जवान बच्चों पे पकड़ के उनको जेल में डाल रहे हैं। किसान जो पीसफुल आंदोलन कर रहा है उसके ऊपर 307 के मुकदमे कर रहे हैं। हम इनको देश के लोगों को ये कह दें कि ना भाई इनकी पीपी भर दो वोट की, ना भाई कतई नहीं वोट देनी। अगर ये कहना राजनीति है तो हम राजनीति करेंगे और करते रहेंगे। बीजेपी को हराना अब मतलब ये हमारा वो है। सरकार तो काफ़ी समय थी इस 3 कानून के बाद हमें ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला। उससे पहले आप लोगों ने या आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई सरकार से? हमें बहुत तकलीफ थी। हमने तो हर उस पे आंदोलन किए हैं जो भी सरकार की गलत नीतियां रही। इन्होंने जो कोरोना की आड़ में मजदूरों का जो सारे कानून बदल दिए, कानून ही पलट दिए, बस नियम बना दिए 4। ना वो यूनियन बना सकते हैं, ना बोनस मांग सकते हैं, ना तनख्वाह मांग सकते हैं, और ना उनकी कोई नौकरी पक्की है। जब चाहे मालिक उनको लगा दे, जब चाहे हटा दे। उनके साथ तो उनको तो पूरी तरह से बंधवा मजदूर इन्होंने बना दिया है। कि महिलाएं फ्रंट फुट पे थी, मतलब कि सामने लड़ी मंच पे आके आज उन्होंने संबोधित किया, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो आपकी महिलाएं भी आपके साथ हैं, तो आप लोगों को क्या कहना है कि अब इस आंदोलन में किस महिलाओं का और किस तरीके से रूप देखने को मिलेगा? महिलाएं नहीं, बच्चे भी हमारे साथ हैं। वहाँ जाके देखो, बच्चे तो छोटे से बड़े तक, बुजुर्ग से सभी बैठे हुए। जैसा कि आपने हमारी सीधी बातचीत सुनी यहाँ किसान महिलाओं से और किसानों से, जिन्होंने सीधा अपना मुद्दा रखा और कहा, जैसे महिलाओं के बड़े बड़े मुद्दे सामने आए, खाद्य योजना को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, महिला रोज़गार को लेकर उन्होंने बड़े बड़े मुद्दे रखे अपने। कहा कि हम यहीं बैठेंगे और जब तक बैठेंगे जब तक हमें बैठना पड़े, जब तक ये बिल वापस ना हो। उन्होंने अपना पक्ष सीधा क्लियर करते हुए बोला कि अब हम यहाँ से हटेंगे नहीं। अगर महिला उतरी हैं तो वो अपने हक के लिए लड़ेंगी, और चाहे इसे हमें और बड़े लेवल पे लेके जाना पड़े या इससे भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम वो भी करेंगे। और जैसा कि आपने किसान भाइयों की भी बात सुनी, यहाँ जो मौजूद थे, उन्होंने भी अपना पक्ष रखते हुए सीधी बात की और सीधे कह दिया कि हमें सिर्फ और सिर्फ बिल वापस चाहिए। धन्यवाद। मैं प्रगति पांडे, कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ, और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। देखना ये होगा ये आंदोलन क्या रूप लेता है। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं शौर्य कौशिक, आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज। धन्यवाद।